वो एक यंग, टैलेंटेड और एक इंडिपेंडेंट लड़की और इंडिया में टेनिस जगत में उभरता हुआ सितारा, जिसको एक इंजरी की वजह से, शोल्डर इंजरी की वजह से एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो भी एक अपनी टेनिस एकेडमी खोल सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है। पर एक दिन रोज की तरह वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसके पिता आके उसके पीछे 5 गोलियां उसे मार देते हैं और उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। एक पिता अपनी बेटी को क्यों मारेगा, ये सवाल आपके अंदर भी है और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। तो आइए हम इस इंसिडेंट का न्यूज और साइकोलॉजी पर बेस्ड एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राधिका यादव मर्डर केस क्या है। राधिका यादव एक 21 वर्षीय टेनिस स्टार थी जो कि गुरुग्राम हरियाणा में रहती थी और गुरुग्राम स्टेट लेवल टेनिस में कॉम्पिटिटिव टेनिस खेला करती थी। एक शोल्डर इंजरी की वजह से उन्होंने कॉम्पिटिटिव टेनिस छोड़ दिया और उसने इसी में एक अपॉर्चुनिटी देखी कि वो कैसे अपनी एकेडमी खोल के टेनिस की ट्रेनिंग दे सकती है और उससे आगे अर्न भी कर सकती है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, इवन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल बन चुकी। अपने ही घर में उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा था जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा दूर दूर तक। 10 जुलाई की सुबह राधिका जब किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी तो उसके पिता दीपक यादव, जो कि एक फॉर्मर कैब ड्राइवर थे, अपनी लाइसेंस पिस्टल से लेके किचन में आते हैं और 5 बार उसको शूट करते हैं। राधिका ने मौके पे ही दम तोड़। उसके पिता भागे नहीं, उनने पुलिस को सरेंडर कर दिया और दिया एक वियर्ड सा रीजन कि ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी और ये मेरी बात सुन नहीं रही थी, मैं इसे काफी टाइम से समझा रहा था। दीपक यादव सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो अशेम्ड भी था, उसे शर्म भी आती थी। जब वो दूध लेने जाता था डेयरी पे तो गांव वाले, वजीराबाद गांव वाले उसे टोकते थे, अरे भाई तू कैसा इंसान है कि तू अपनी बेटी के पैसों पे पल रहा है। आप लोग कहोगे यार ये क्या फालतू सा रीजन है, इस बेसिस पे कोई किसी को मारता है। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब पेट्रियार्की भरी सोसाइटी में कोई विमेन इंडिपेंडेंट होती है तो उस चीज़ को बाप, भाई, कोई भी इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। पूरे समाज में ये चीज़ है। अब आप ये सोचो, चलो वो एक इंसान था, उसने बेटी को मार दिया, गलत किया, लेकिन आप ये देखो कि उसे टॉन्ट करने वाले कितने लोग थे। तो आप उन लोगों का थॉट प्रोसेस समझिए कि वो लोग कैसी थिंकिंग रखते हैं रिलेटेड टू पेट्रियार्की और बेटी को कैसे कैसे रहना चाहिए और अपने ऑनर को बड़ा कैसे रखना चाहिए। जब कोई लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है तो पेट्रियार्की में जो आदमी ओबीडियंट चाहते हैं उस लड़कियों को, उनमें सबसे बड़ी खलबली मचती है और यही केस यहाँ पे एट प्ले देखा जा रहा है। इसी का सबसे बड़ा रीजन है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डिपेंडेंट औरत हमेशा ओबीडियंट रहेगी और यही जो दिक्कत है राधिका की मौत का कारण बना, मैं ये मानता हूँ। उसको मारने के लिए उसके पिता ही नहीं, वो समाज भी जिम्मेदार है जो उस पिता को टॉन्ट कर रहा था उसके साथ साथ। पिता तो बस एक जरिया था, लेकिन असली आईना उस समाज का है। साइकोलॉजी में इसे शेम बेस्ड एग्रेशन कहा गया है। शेम बेस्ड एग्रेशन ये होता है कि अनरिजॉल्व्ड वुंड्स एकदम से फटते हैं जब किसी आदमी की आइडेंटिटी थ्रेटन होती है, विच इज अ पार्ट ऑफ पैट्रियार्कल रिलेशंस। दीपक यादव के लिए राधिका यादव का फ्रीडम एक रिबेलियन था। उसे ये लगता था कि ये मेरे हाथ से निकल गई है और मैं इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैं चाहूंगा, जैसे समाज चाहेगा ये वैसे बिहेव नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फादर और डॉटर की कहानी नहीं है, ये वो हजारों भारतीय घर जहां पे कंट्रोल प्रोटेक्शन का बुर्का ओढ़ के आता है और चुप्पी रिस्पेक्ट के नाम पे औरतों पे इन्फोर्स की जाती है, जहां पे एक औरत का फ्रीडम एक आदमी की आइडेंटिटी पे वार करता है। ये सारे उन पेरेंट्स की कहानी है जो अपनी डॉटर्स को रेज तो करते हैं पर उनकी ताकत के लिए रेडी नहीं है। जब उनके पास शोहरत और पैसा आता है उस ताकत को झेलने के लिए रेडी नहीं। बहुत फैमिलीज में ये भी देखा गया है कि फादर की जगह बड़ा भाई ये रोल निभाता है। वो अपनी बहन को एज अ ऑनर का टूल देखने लगता है। वो पैट्रियार्की उसके अंदर होती है अपनी छोटी बहन को लेकर। देखिए, प्रोटेक्टिव होना अपनी छोटी बहन के लिए अच्छी बात है। कई बार आप उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन और ऐसे लड़कों से भी बचाते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी बहन का मन क्या है, वो क्या चाहती है। ठीक है, क्या उसमें इतनी अकल भी है या वो अपने डिसीजंस खुद अच्छे से ले सकती है। तो आपका हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव होना सही नहीं है। इससे आप अपने और अपनी बहन के बीच के रिलेशंस ही खराब करते हैं हमेशा के लिए। ये कहानी हम सबको अनकंफर्टेबल बनाती है और इसी डिस्कम्फर्ट से चेंज पैदा होता है। रेस्ट इन पावर राधिका, मे योर स्टोरी वेक आवर सोसाइटी अप एंड लेट्स एंड दिस unnecessary patriarchal norms of the society.